हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एस.के. सिंह और आज है मंडे और मंडे स्पेशल में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल और एक नॉलेजेबल स्टोरी। और इस तरह की कहानियां हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन का काम करती हैं और हमें जीवन में सफलता दिलाने में हमारी मदद करती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मंडे में ही स्टोरी क्यों? भाई मंडे में स्टोरी इसलिए क्योंकि मंडे होता है सप्ताह का पहला दिन, और जब एक अच्छी कहानी सुनकर सप्ताह का पहला दिन आपका अच्छा हो जाएगा तो भाई आपका पूरा सप्ताह फिर तो मस्त गुजरेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो भाई आज की कहानी है प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुन जी की। मैं समझता हूँ कि शायद आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा। असल में नागार्जुन जी को अपने साथ काम करने के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया। अब उस विज्ञापन को पढ़कर उनसे मिलने के लिए 2 नवयुवक आए। अब उनको तो एक नवयुवक की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने उनका टेस्ट लेने के लिए उनसे कहा कि भाई अब तो तुम चले जाओ और तुम 2 दिन के बाद फिर से आना, लेकिन दोनों लोग रसायन बना के लेके आना। अब वो लोग चले गए। अब 2 दिन के बाद फिर से वो वापस आए। अब उनमें से एक नवयुवक ने नागार्जुन जी को रसायन देते हुए कहा कि सर ये लीजिए रसायन, लेकिन इसको बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगी, मुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा और मुझे बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ा। नागार्जुन जी पूछने लगे कि भाई ऐसा क्या हुआ? तब उस नवयुवक ने बताया कि सर 2 दिन पहले जब मैं आपसे मिलकर अपने घर पे गया था तो मैंने घर जाकर देखा मेरे पिताजी और मेरी माताजी को बहुत तेज़ बुखार था और मेरी माताजी तो सिर में दर्द की वजह से कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी कोई चिंता नहीं की और जाते ही मैं इस रसायन बनाने के काम में जुट गया। अगले दिन को मेरे पड़ोस में एक के घर में आग लग गई। पूरा गांव उसके घर की आग बुझाने के लिए आया, उसको देखने के लिए आया, लेकिन मैं रसायन बनाने के काम में लगा रहा। मैं अपने काम से बिल्कुल भी नहीं उठा। फिर अगले दिन को मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि भाई या तो हमें किसी डॉक्टर के पास लेके चलो या किसी डॉक्टर से हमें दवाई ला कर दे दो ताकि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन उनके साथ जाकर या उनकी दवाई लेने के चक्कर में मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और सर मैं इस रसायन को बनाने के काम में लगा रहा। तब कहीं जाकर ये रसायन तैयार हुई है। अब नागार्जुन जी ने अजीब सी नज़रों के साथ उस नवयुवक की तरफ देखा। फिर दूसरे नवयुवक से पूछा कि भाई तुम्हारी रसायन कहाँ है? अब वो नवयुवक कहने लगा कि सर मुझे माफ़ कीजिए, मैं रसायन नहीं बना सका, क्योंकि जब 2 दिन पहले मैं आपसे मिलकर अपने घर वापस लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वो बेचारा बीमार था। उसने मुझे बताया कि उसके लड़के ने और उसके लड़के की घरवाली ने उसको घर से निकाल दिया है और वो पिछले कई दिनों से यूं ही इधर उधर बेचारा धक्के खा रहा है। अब साहब मुझे उस पर दया आ गई और मैं उसको अपने घर पे ले गया। वहाँ पे ले जाकर मैंने उसकी सेवा की, उसको दवाई दिलवाई। फिर उसकी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ। कल फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया था और अब उसकी तबीयत लगभग नॉर्मल है। तो सर आप मुझे 2 दिन का टाइम और दे दीजिए और अगले 2 दिन में मैं निश्चित रूप से, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से आपको रसायन बना के ला के दे दूँगा। अब नागार्जुन जी उसकी बात को सुनकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि कल से तुम ही काम पे आना। अब पहला युवक भड़क उठा। उसने कहा कि मैंने तो इतनी मेहनत की, मैंने तो सब कुछ छोड़ा, मैंने तो अपने माता पिता का ख्याल भी नहीं किया, आपको रसायन बना के ला के दी और आप मुझे जॉब पे नहीं रख रहे हो। नागार्जुन जी कहने लगे कि भाई देखो, रसायन जो होता है वो दवाई बनाने के काम में आता है और दवाई का काम होता है दूसरों की बीमारी को ठीक करना। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दवाई देने का काम परोपकार का काम होता है, दूसरों की सेवा करने का काम होता है। और दूसरों की सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में सेवा भाव हो। तो भाई जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकता, अपने पड़ोसी की चिंता नहीं कर सकता, तो भाई उसके अंदर सेवा भाव की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। कुल मिलाकर तुम मेहनत तो कर सकते हो, तुम काम तो कर सकते हो, लेकिन दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। और भाई मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो काम के साथ साथ सेवा भाव भी रखता हो, इसलिए मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता। मैं इसी नवयुवक को काम पे रखूँगा जिसने एक बूढ़े व्यक्ति की मदद की।
तो भाई ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने काम के साथ साथ, अपने बारे में सोचने के साथ साथ दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों की भी सेवा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है अल्टीमेटली भाई वही महान बनता है, दुनिया उसी को याद रखती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आप एक अच्छी कहानी इस चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन इस बीच में इस चैनल पर और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। निश्चित रूप से आपको कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। थैंक यू।